माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं और आप लोग पेपर देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो क्लास 10 साइंस का सबसे ज्यादा स्पेशल वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आपके जो पूरे बुक है ना, पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यानी कि एक ही आपका वीडियो में पूरा बुक जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग जो आपके साइंस है उसके सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और न्यूमेरिकल जो आपकी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक ही वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और आपके सारे ऑब्जेक्टिव भी समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और न्यूमेरिकल इस वीडियो में क्लियर होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप साइंस में 95 बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा स्पेशल है। और आपने अगर ये वीडियो देख लिया ना तो आपका जो साइंस है उसमें आप एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने सोशल साइंस की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। सोशल साइंस के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, सारे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र संबंधित प्रश्न का। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके सोशल साइंस की भी वीडियो देख लेना। और आप लोग साइंस की वीडियो देखने के बाद सोशल साइंस की देख लेना और आपका साइंस सोशल साइंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, सबसे पहले आप ये देखो हम लोग कौन कौन से चैप्टर का ऑपरेशन करने वाले हैं। सारे चैप्टर हम लोग कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हमारा देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सारे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय एंड आपके दीर्घ उत्तरीय सब कुछ देखेंगे। मतलब एक वीडियो में ये सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन तथा उनकी यौगिक एंड जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता, प्रकाश का परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत एंड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पूरा साइंस आज की इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरे साइंस हमारे चैप्टर्स हैं, इसमें आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और हमारे जो इन सब की न्यूमेरिकल है फिजिक्स में, इन सब को हम लोग एक वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, और आप लोग कह रहे थे सर इसका सॉल्यूशन भी लाइए, तो हम सॉल्यूशन के साथ सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर जो है कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, अर्थ सहित आपको उदाहरण सहित समझाना है। भाई ये क्वेश्चन 4 नंबर में आपका बिल्कुल क्लियर है, लघु उत्तरीय प्रश्न में कि आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पहले ही चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग कहोगे सर इसका आंसर कहां मिलेगा, तो डोंट वरी, अभी हम आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये क्वेश्चन जल्दी से कहीं नोट कर लो और उसको तैयार करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो निम्न पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संचारण एवं विकृत गंधिता। ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। तो आप लोग जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को तैयार करो और आप लोग टिक लगा लो, बुक उठा लो या फिर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट्स अपना बनाओ और इन सारे क्वेश्चन का एक अलग से नोट्स बनाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ना है। अगर साइंस में 95 स्कोर करना है तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और हम आप लोगों के लिए इन सब का सॉल्यूशन भी ला रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। हर एक सब्जेक्ट हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि एसिड एंड प्लस बेस, यानी कि क्षार जब अभिक्रिया करता है तो साल्ट एंड प्लस वाटर बनता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो क्वेश्चन आसान लगेगा, अगर आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो अम्ल होता है, क्षार होता है और लवण की परिभाषा, उदाहरण दीजिए। अम्ल यानी कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, क्षार जो होता है OH- आयन देता है और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है। देखो, क्वेश्चन आपको शॉर्ट में समझना है, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बट अभी आप ये समझ लो हमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन तैयार है तो आपका साइंस बिल्कुल खत्म है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हैं जो पूरे बुक
में से हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ उपयोग, सब कुछ लिखना है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है हर साल आने वाले हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में छपते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको आता है या नहीं आता है। और अभी हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन कहां मिलेगा। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, ये आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, कि जो हमारा व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी आप तैयार कर लो। अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर से सबको पता है, बताने की कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है पीएच मान की परिभाषा, हाइड्रोजन आयन में और सांद्रता में संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। एंड हमारा धातु एवं अधातु चैप्टर से है, धातु एवं अधातु की परिभाषा तथा उनके गुण लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। धातु एवं अधातु की परिभाषा लिखना तथा उनके गुण भी लिखने हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन तैयार करो, ठीक है, और हम इन सारे का सोल्यूशन भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लो, हमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। साइंस में आप टॉपर बन जाओगे अगर ये तैयार कर लोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये हम आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जो भर्जन होता है, निस्तापन होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 अयस्क तथा खनिज की परिभाषा तथा उदाहरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अयस्क तथा, देखो सारी इंपॉर्टेंट है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सारी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। तो अयस्क तथा खनिज हमारे परिभाषा भी लिखना है और उसका उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन का हर साल वाला प्रश्न है, ठीक है, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उनके अनुप्रयोग भी बताने हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी हमारा क्या होता है, उनके अनुप्रयोग भी बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तैयार कर लिया तो 6 नंबर 7 नंबर आपका क्लियर है। अगला देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातु क्या है, कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन, उपयोग लिखिए, ठीक है। जो मिश्र धातु होते हैं वो क्या होते हैं और कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातु में क्या क्या मिला होता है, उनका आपको संगठन भी बताने हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। भाई ये आपको आईपीएससी नेम में भी मिलेगा और अलग से भी मिलेगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो ना, तो साइंस में आपको पीछे कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये साइंस के वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में छपते हैं। आप जाओ 10 साल के पेपर उठा के देख लो और आप हर एक क्वेश्चन कर दोगे अगर ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं तैयार कर लिया, एक क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे। क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रखा है, ठीक है, जो पेपर दे चुके हैं। भाई साइंस में ये सारे क्वेश्चन तैयार करके 99, 98, 96% लाए हैं, तो आप भी कर सकते हो। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए, बस, ठीक है। तो वो अब आपको लाना पड़ेगा। अगर आप सो रहे हो तो जाग जाओ भाई, 2 महीना है, 2 महीना पढ़ाई कर लो, वरना टाइम निकल जाएगा, समय निकल जाएगा और आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी जो वैल्यू बनी है, ठीक है। तो आप टॉपर बनो या ना बनो, बट 85 से ऊपर आपको लाना है, 90% तो लाना ही है। अगर आप टॉपर की तरह तैयारी करते हो तो टॉपर बन जाओगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये सारे क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपने टिप्पणी लिखने वाला देखा होगा, हर साल आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर, ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ टिप्पणियां एक साथ लिया हुआ है, साबुनीकरण पर टिप्पणी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी एंड हमारा एस्टरीकरण पर भी टिप्पणी बहुत ज्यादा आता है। तो ये 3 टिप्पणियां आप लोगों को तैयार कर लेना, पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर, दूसरा साबुनीकरण अभिक्रिया एंड तीसरा हमारा एस्टरीकरण अभिक्रिया। इन तीनों पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। आपका जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। ये 6-6 मार्क्स में, 7-7 नंबर में, 4-4 नंबर में आते हैं, ठीक है। हमने देखा एस्टरीकरण जो है 7 नंबर में भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन, बस आप तैयार करो, देखो बोर्ड एग्जाम में छाप कराओगे। 17 नंबर क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनते, एक रिएक्शन है भाई, रिएक्शन छोटा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाया जाता है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा बायोलॉजी से अब स्टार्ट हो गया। अभी तक हम लोग केमिस्ट्री से देख रहे थे, अब बायोलॉजी से आ जाओ। बायोलॉजी भाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी। देखो 18 नंबर क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जो भोजन का पाचन होता है उसमें जो लार होता है उसकी क्या भूमिका है।
ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोगों को एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, भोजन का पाचन, जाइलम फ्लोएम, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए गए होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आया जैव प्रकरण, तो आप लोग बताओगे, कहोगे, तो इनका मैं एक वन शॉर्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वन शॉर्ट आप लोगों को मिल जाएगा, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और वो टॉपिक मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग अगर कमेंट करोगे तो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, बस, ठीक है। अगला देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। जो वायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन में क्या डिफरेंस होता है? देखो वायवीय जिसमें वायु होता है, वायु का मतलब ऑक्सीजन, अवायवीय जिसमें वायु नहीं होता है उसका मतलब ऑक्सीजन नहीं होता। तो इसको हम ऑक्सी और अनाक्सी भी कह सकते हैं। ध्यान देना, एक का 2-3 नाम होता है किसी किसी का, वैसे तो सारे एक ही हैं, ठीक है। अभी हमारा 19 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, धमनी तथा सिरा में क्या अंतर है? धमनी तथा सिरा में अंतर आपको तैयार, देखो अंतर आपको वायवीय श्वसन अवायवीय में तैयार करना है, धमनी तथा सिरा में तैयार करना है। 21 नंबर क्वेश्चन, रुधिर तथा लसिका में भी अंतर तैयार कर लेना है। तो ये 3 आपका डिफरेंस है, यानी कि अंतर है, आपको तैयार कर लेना है, एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो अंतर आपका 4 नंबर में आता है और आपका इन तीनों में से कोई एक आएगा, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को पूरा साइंस बता दे रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, सब कुछ हम आप लोगों को इस वीडियो में बता दे रहे हैं, ठीक है। और इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप लोग टेंशन मत लो। सबसे पहले समझो क्वेश्चन कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो फिर आप लोग साइंस का बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे 95, ठीक है। बस आप ये क्वेश्चन पर फोकस करो। अगर आप बुक ले रहे हो, गाइड उठाओ, गाइड में नहीं है बुक उठाओ और इन सबको एक नोट्स बनाओ, छोटा छोटा क्वेश्चन करके नोट्स बना लो और तैयार कर लो, बस। देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, पोषण क्या है? वो पोषण तथा पोषण के प्रकार, स्वपोषी, विषमपोषी, ये सब पता है ना। तो ये पोषण के प्रकार, इसका आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है, ठीक है। अगला पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आप लोगों को अगले वीडियो में इसको प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। तो पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, आपको चित्र सहित पाचन तंत्र का वर्णन करना है। भाई ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। जब मैंने पेपर दिया था तो भी ये 7 नंबर में आया था, आई नो, मुझे याद है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो इसलिए तैयार कर लेना। और हृदय की संरचना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें कुछ ऐसे हैं हृदय की संरचना, पाचन तंत्र, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है उत्सर्जन तंत्र, यानी कि हमारा उत्सर्जन तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार आया हुआ है, आप कोई भी गाइड, कोई भी बुक, कोई भी पेपर उठा के देख लो, ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। तो आप पाचन तंत्र, हृदय की संरचना, श्वसन तंत्र ये तैयार कर लेना। ये सारे हमारे जैव प्रक्रम चैप्टर सही हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई चैप्टर है भाई, वीवीआई यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप उसको तैयार कर लेते हो ये चैप्टर, तो इतने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, देख लो 18 से लेकर 25 तक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जाइलम, फ्लोएम, इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो तैयार हो जाएगा। बायोलॉजी जो मेन चैप्टर है वो यही है और 1-2 क्वेश्चन और भारत है, तैयार कर लो, खत्म बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो अगला है नियंत्रण एवं समन्वय से प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं के कुछ उदाहरण भी लिखना है। जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो क्या होता है और प्रतिवर्ती क्रिया के कुछ उदाहरण भी आपको देने हैं, ठीक है। तो ये भी आप कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन, देखो 27 नंबर क्वेश्चन से आप लोग फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 27 नंबर क्वेश्चन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हो? जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनसे आप क्या समझते हो, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है उनका वर्णन करो थोड़ा सा, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए और आपको नंबर आए, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां आप थोड़ा सा देख लेना, बुक में आप नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में मिल जाएगा। भाई मैंने एक प्रतिवर्ती क्रिया, सेम है ना, प्रतिवर्ती क्रिया, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया है ना, प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र की सहायता से समझाइए। इसमें आपको प्रतिवर्ती क्रिया का कोई फिगर नहीं बनाना था, इसमें आपको चित्र के साथ समझाना है। तो थोड़ा सा एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो डोंट वरी, ये क्वेश्चन एक ही आप तैयार कर लोगे, दोनों तैयार हो जाएगा। बस फिगर साथ में तैयार कर लेना, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन। देखो मानव मस्तिष्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मानव मस्तिष्क का आपको चित्र भी बनाना है, सचित्र वर्णन भी करने हैं, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क इंपॉर्टेंट है, आप लोग ट्राई करना कि इसको जल्दी से तैयार कर लो। इनके जो 3 भाग हैं वो भी तैयार कर लो। मानव मस्तिष्क जब तैयार करोगे तो उसमें 3 भाग आपको मिल जाएगा। अगला, स्वपोषी पोषण तथा स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर।
ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है। स्वपरागण यानी कि परागण के जो प्रकार होते हैं, एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पोषण के परागण के बारे में जानते हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, गर्भ निरोध की विधियां, विभिन्न विधियां कौन सी? गर्भ निरोध यानी कि गर्भ को रोकने के लिए कौन कौन सी विधियां हम अपना सकते हैं? तो ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जनन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इन सबको पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको एक अलग से नॉलेज भी मिलेगा और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो डोंट वरी, शर्माओ मत, इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, मैंने देखा है। एंड देखो 32 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का आपको निम्नांकित चित्र बनाइए और भागों का वर्णन करो। पुष्प के जो 4 भाग होते हैं, दल, वाय दल, एंड पुमंग, जयांग, इन सब का वर्णन कर दो। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस पुष्प के बारे में समझ लो, ये सब आसान लगने लगेगा। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, कितनी बार पढ़ा है, जब मैंने इसको हर बार पढ़ाया है। अगर मैं आप लोगों को देखो इसका सोल्यूशन जो है वो ऐसा, देखो अभी जितने क्वेश्चन है उसको मैं डिवाइड करूंगा पार्ट्स में। ठीक है, 2, 3, 4 पार्ट्स में। आपके मान लो जितने भी क्वेश्चन है उनको मैं 10-10 करके, 12-12, 15-15 करके पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर हम बताएंगे, उसको लिखेंगे अच्छे से, फिर हम आपको आफ्टर सम टाइम आपको वीडियोज प्रोवाइड करा देंगे और उसका एक अलग से PDF भी प्रोवाइड करा देंगे इस पूरे का सोल्यूशन का। तो आप लोगों को इस PDF को प्रोवाइड करने के लिए कम से कम हमें 5 से 6 लगेगा। ठीक है, इतना तो लगेगा ही। तो आप लोगों के लिए इन सब का मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप लोग उसको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। लेकिन सबसे पहले आप समझ लो हमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी। हो सकता है कि आपको 50% क्वेश्चन आता हो, जो क्वेश्चन आता है वो बता देना यार कि हमें ये आता है, हो सके तो मैं उसको ना ही लिखूं। ठीक है, ना ही इतना मेहनत करना पड़े, तो आप लोग बता देना, हम आप लोगों को उसका नहीं लिखेंगे। ठीक है, कम ही लिखेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नर तथा मादा जनन तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर और मादा दोनों को तैयार कर लो, क्योंकि कौन सा आ जाए, नर आए कि मादा है, मादा है कि नर आए, कोई पता नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आ सकता है। अगला 34 नंबर, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप का अंतर स्पष्ट कीजिए। जो लक्षण प्रारूप होते हैं और जीन प्रारूप, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आप लोगों को पढ़ाया गया होगा एक संकर संकरण, द्विसंकर यानी कि द्विसंकर संकरण, उसमें आपको लक्षण प्रारूप अलग और जीन प्रारूप अलग, दोनों का अलग अलग बताया गया होगा। ठीक है, और उसको तो आप लोगों को पता है, जीन को देखकर, जैसे देखो कैपिटल टी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, और यहाँ देखो जो एक जैसा होता है, जैसे लंबा 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 सारा है, बौना बौना, तो लंबा लंबा हमारा जो होगा वो लक्षण प्रारूप होगा। अगर जीन एक जैसा है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, जो एक जैसा जीन होता है वो हमारा जीन प्रारूप होता है। ठीक है, बस। तो ये हमारा हो गया 34 नंबर क्वेश्चन। अगला हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन बच्चों, DNA तथा RNA में क्या अंतर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, DNA तथा RNA में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है मनुष्य में, जो मनुष्य होते हैं उसमें जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे? देखो हर एक चीज में लिंग निर्धारण अलग अलग होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण अलग होता है, जैसे नर में जो होता है लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है। मादा में क्या होता है? XX होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनके अकॉर्डिंग हम लिंग निर्धारण करते हैं और ये पता करते हैं कि होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की। बट ये पता नहीं होता, ओनली 50% चांस होता है लड़का का, 50% लड़की का। तो हम ये नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि कंफर्म है कि लड़की होगी या कंफर्म है कि लड़का होगा, ये बिल्कुल नहीं पता लगाया जा सकता है लिंग निर्धारण के द्वारा। ठीक है, अगला देखो 37 नंबर क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कुछ ही आफ्टर सब टाइम, मैंने कुछ ही समय पहले पढ़ाया है, 1-2 दिन पहले ही 3 नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम। तीनों नियम को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। आपने नहीं देखा है, आपकी गलती है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपकी गलती है। टाइम निकल जाएगा तो फिर आप कहोगे काश मैंने पढ़ लिया होता। तो टाइम निकलने के बाद ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, वो कुछ मत सोचना, फिर आप फेल हो जाओगे, तब सोचने की जरूरत ही नहीं। देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, किरण आरेख आपको खींचना है, अवतल दर्पण और लेंस। जैसे आपके लेंस और दर्पण दोनों का तैयार कर लो थोड़ा थोड़ा। अवतल दर्पण, अवतल लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तल थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का कारण तथा निवारण है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में से कोई एक जरूर आएगा, चाहे निकट आए या दूर आए। देखो निकट और दूर अगर एक तैयार कर लोगे ना, जैसे निकट वाला तैयार कर लिए तो सेम उसका अपोजिट आप बना लो, दूर वाला तैयार हो जाएगा। ठीक है, निकट तैयार तो दूर तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट है, कुछ नहीं है, उसका उल्टा कर दो, आपका दूसरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला
मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, इसका भी वीडियो आने वाला है, क्योंकि ये सारा एक ही वीडियो में लिख चुके हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस को, ये लॉन्ग है तो ये सब एक ही में आने वाला है। पाचन तंत्र, मानव नेत्र, मंडल का नियम, सब कुछ एक ही वीडियो में आने वाला है। तो आप ऐसे ऐसे करके सारा तैयार कर लो, हम आप लोगों को सारा पढ़ा देंगे। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र जो होता है उसका सचित्र यानी कि चित्र बना के अच्छे से वर्णन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है उदाहरण के साथ समझाइए। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो क्या होता है उसका उदाहरण के साथ अच्छे से समझाना है। तो ये हमारा है 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो देखो क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, जो आपको तैयार करना है ना, देखो ये तैयार करने में अगर आप इसको 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड कर लोगे 5 दिन लगेगा। ठीक है, देखने में बहुत है, बट अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है, अपने आप को अच्छे से तैयार कर लिए हो पढ़ाई करने के लिए, तो ये 10 दिन का काम है। 10 दिन से कम आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा समय दोगे तो भी, आल सब्जेक्ट दिन भर पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 घंटा साइंस को भी दे दोगे, 1-2 घंटा मैथ को दो। ठीक है, हर एक टाइम दो, अपने टाइम सेट कर लो। 1-2 महीना बचे हैं, 2 महीने के लिए अपना टाइम टेबल बना लो। अगर आपको टाइम टेबल नहीं बनाना आता तो मैं आपको बता दूंगा हाउ टू स्टडी, आपको एक कम टाइम में कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हम आप लोगों के जो भी वीडियो लाएं वो आपको मिल जाए। लेकिन बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर लेना, वरना आपको सबसे पहले वीडियो नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है? धातु का तार प्रतिरोध के किन किन कारकों पर निर्भर करता है? विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ओम का नियम पढ़ा है तो विद्युत प्रतिरोध आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारे स्टूडेंट, 44 वाट की परिभाषा और 1 किलोवाट घंटा में कुल कितने जूल या फिर संबंध लिखिए। बहुत ज्यादा आसान है, वाट की परिभाषा और 1 किलोवाट घंटा में जूल में संबंध आप लोगों को लिखना है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं इनको आप निकाल लो, आपका जूल देखो जूल निकल जाएगा और किलोवाट घंटा में संबंध हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फिजिक्स का, ओम का नियम क्या है? देखो ओम का नियम सत्यापन भी करना है, बहुत बार पढ़ा रखा है, 1 नहीं 10 बार 12 बार 15 बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब आप ना पढ़ो आपकी गलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्यापन भी करा रखा है, अलग से भी वीडियो ओम का नियम का बना रखा है। ठीक है, आप सर्च करो ओम का नियम बाय सरवण लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी। अभी जस्ट 1 या 2 हफ्ते डाले हुआ है। ठीक है, अगला देखो हमारे स्टूडेंट 46 नंबर क्वेश्चन कि श्रेणी क्रम संयोजन को किस प्रकार जोड़ा जाता है? सूत्र सहित लिखिए। श्रेणी क्रम का मतलब R जो होता है बराबर होता है R1 + R2 + R3, ये होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार करना पड़ेगा। समांतर क्रम संयोजन के सूत्र तथा सत्यापन, तो 1/R जो होता है वो बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 और प्लस 1/R3, ये होता है हमारे स्टूडेंट समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये दोनों आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अगला चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी लिखने हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन आ जाओ हमारे स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है भैया, फ्लेमिंग के हाथों का नियम। फ्लेमिंग के 2 हाथ थे, दोनों हाथ का नियम दे दिया था। ठीक है, तो बहुत अच्छा किए थे। देखो फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। ठीक है, इसका आपको बस जस्ट कल आपको इसकी वीडियो आएगी। ठीक है, मैंने बताया ना कि आपका 10-12 क्वेश्चन एक में ही आने वाला है, तो वो आप लोगों के लिए इन सब का आंसर समझो। ठीक है, इन सब का आंसर आप मिलाते रहना, और जो जो मैं आंसर बताऊं उसको आप नोट कर लेना, और ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, और जो आंसर मैं बताऊं उसको ऐसे कट लगा देना कि ये हमारा हो गया, या फिर सही का निशान लगा देना, ये सर ने पढ़ा दिया है। फिर ऐसे ही करके मैं आपको सारा पढ़ा दूंगा। अब ये हो गया हमारे 50 हर एक चैप्टर के लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक और चीज है, वो है न्यूमेरिकल। देखो बस ये न्यूमेरिकल तैयार कर लो, आपका न्यूमेरिकल में कोई भी टेंशन नहीं लेना है, इससे बाहर न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आएगा तो केवल काउंटिंग चेंज रहेगी, गिनती चेंज हो सकता है, 5 की जगह 7 कर दे, बस इतना कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो न्यूमेरिकल हमें 51 नंबर से समझेंगे। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृत तथा साइज ज्ञात कीजिए। वैसे मैंने पढ़ा रखा अलग अलग न्यूमेरिकल, देखो मैं आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अब आप देखना, वैसे मैंने प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, 4 नंबर में आ सकता है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन 53,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस की कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। अगला देखो 54 नंबर क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष किसी दरों का क्रांति कोण 45 डिग्री है तो उस दरों का पद। बहुत आसान है, मैंने बहुत बार बता रखा है भाई, 4 नंबर में आ सकता है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैंने अभी जस्ट ही कराया है जल्दी ही। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है तो उस दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार की गणना कीजिए। तो 55 न्यूमेरिकल यानी कि 55 यानी कि हमारे 5 न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है। 56 नंबर न्यूमेरिकल, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की प्रिज्म का कोण 60 डिग्री हो तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। साइन 49 डिग्री की वैल्यू दे रखा है 0.75, ठीक है, आएगा 49 डिग्री जरूर आएगा अगर ये वैल्यू दे रखा है, ठीक है, कहीं ना कहीं। 57 नंबर न्यूमेरिकल है कि 250 वोल्ट एंड 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। लगा लेना, बहुत आसान है। देखो 250 है, 250 को आप 25 से भाग दोगे 10 हो जाएगा, 10 बच्चे 50 बल्ब जल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, बस फार्मूला पता होना चाहिए। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, ये एक परिपथ है, देखो यहाँ 4 प्रतिरोध लगे हुए, 5 प्रतिरोध हैं, एक नीचे लगा हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमारा 4 ओम का प्रतिरोध, एक 2 ओम का, एक 1 ओम का, एक 3 ओम का, एक नीचे हमारा 3 ओम का प्रतिरोध है। इन सबको आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम में करके आपको पहला ज्ञात करना है ए और बी के मध्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य प्रतिरोध, दूसरा इसमें परिपथ में जो कुल प्रवाहित धारा है, तीसरा ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए तथा बी के 3 ओम पर हमें विभवांतर है, ठीक है, बहुत आसान है, मैंने लगवा रखा है, नहीं देखा है देखो भाई, न्यूमेरिकल सर्च करो, ठीक है, मिल जाएगा। 59 नंबर, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चुंबकीय बल रेखा की गणना कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखो शायद देखो बल का फॉर्मूला F बराबर I है, V है, L है, IVL साइन थीटा, यही वाला फार्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा। IVL साइन थीटा बहुत आसान है। अगर देखो शायद 2.5 ऐसे कुछ आंसर आएगा, ठीक है। देखो विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदु के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये एक भैया हमारा परिपथ है, 9 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इनका आपको प्रतिरोध निकालना है पूरा। तो हमारे 10 ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो टॉप न्यूमेरिकल हैं, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। इसमें से 1, 2, 3 न्यूमेरिकल, तो आप इसको तैयार कर लो। जो मैंने 50 और भी क्वेश्चंस बताए हैं उसको भी आपको तैयार करने हैं। जितना आप पढ़ लोगे उतना अच्छा है, ठीक है। जो मैंने बताया है उसको पढ़ो बस, और कुछ पर ध्यान मत दो। ये हमारा पूरी किताब की महत्वपूर्ण लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो अलग से मिल जाएगी। इन सब का सॉल्यूशन मैं 10, 10, 5, 5, 8, 8, 12, 12 करके प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली है। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।